जय श्री कृष्ण। राधे राधे भगतजनों, आज हम जिउतिया व्रत की कथा सुनेंगे। सर्वप्रथम इस व्रत की विधि जान लेते हैं। जीवित पुत्री का व्रत अर्थात जितिया व्रत अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। जीवित पुत्री का व्रत में माताएं अपनी संतानों की सुरक्षा व स्वास्थ्य के लिए पूरे दिन तथा पूरी रात 24 घंटे तक निर्जला उपवास करती हैं। ये सबसे कठिन व्रतों में से एक व्रत है। अश्विन माह की कृष्ण पक्ष सप्तमी से नवमी तक जीवित पुत्री का व्रत किया जाता है। इस व्रत में सप्तमी का दिन नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है। बिल्कुल छठ की तरह ही जिउतिया में नहाए खाए होता है। इस दिन महिलाएं सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान करती हैं और पूजा करती हैं। अगर आपके आसपास गंगा नहीं है तो आप नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान करके भी पूजा का संकल्प ले सकती हैं। नहाए खाए के दिन सिर्फ एक बार ही भोजन करना होता है। इस दिन सात्विक भोजन किया जाता है। नहाए खाए की रात को छत पर जाकर चारों दिशाओं में कुछ खाना रख दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह खाना चील व सियारिन के लिए रखा जाता है। व्रत के दूसरे दिन को खुरजितिया कहा जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और अगले दिन पारण तक कुछ भी ग्रहण नहीं करती। व्रत के तीसरे और आखिरी दिन इस व्रत का पारण किया जाता है। जितिया के पारण के नियम भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग नियम हैं। पारण के बाद आप कैसा भी भोजन कर सकते हैं। इस व्रत को तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक कि इसकी व्रत कथा ना सुन ली जाए या फिर ना पढ़ी जाए। इसलिए आज हम आपको जितिया व्रत की एक पौराणिक कथा बता रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नर्मदा नदी के पास एक नगर था जिसका नाम कंचनबटी था। उस नगर के राजा का नाम मल्लकेतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम में बालूहाटा नाम की मरुभूमि थी जिसमें एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहा करती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और फिर दोनों ने भगवान श्री जिउतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। सियारिन को अब भूख लगने लगी थी। मुर्दे को देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। तत्पश्चात अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई और सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी उस नगर के राजा मलायकेतु से हुई जिससे कपूरावती कंचनबटी नगर की रानी बन गई। भगवान जिउतवाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय के बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर काट दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया गया और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिया गया। यह देखकर भगवान जिउतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनाए और फिर सभी के सिर को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर अपने लौट आए। जो कटे सर रानी ने भेजे थे वे फूल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहां जाकर उसने सभी को जिंदा देखा तो वह यह देखकर सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जिउतवाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की बातें सब याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें उसने बताई। कपूरावती बेहोश हो गई सुनकर और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। कथा संपूर्ण हुई। सब बोलो भगवान जिउतवाहन की जय। हे भगवान,
इस कथा को जो भी कहे, सुने, सुनाए, उन सब का भला करना, उन सभी के पुत्रों की रक्षा करना। भगतजनों, यदि आपको यह कथा अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो इस कथा को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।